नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। दिल्ली के वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी सूफियाना अंदाज में दिखे। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूफिज्म की बात की, नेशनलिज्म की बात की और टेररिज्म की बात भी की। मोदी ने इस्लाम की तारीफ करते हुए कहा कि इस्लाम में हिंसा की कोई जगह नहीं। हैरान करने वाली बात यह भी थी कि मोदी ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, हॉल में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस के मंच पर सूफी कव्वाल, सामने ताल पर ताल मिलाते प्रधानमंत्री मोदी, खबर भी है कि तरीकत के पास है अली। और हॉल में मौजूद दुनिया भर के 20 देशों से आए 200 से ज्यादा सूफी विद्वान और नुमाइंदे। वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में सूफी संगीत के जरिए, सूफी विचारों के जरिए आतंकवाद से कराहती इस दुनिया में अमन का पैगाम फैलाने की एक कोशिश है। और इसी कोशिश में प्रधानमंत्री मोदी भी सूफी विद्वानों के साथ कदम से कदम मिलाते दिख रहे हैं। दिल्ली में 4 दिन तक चलने वाली सूफी संतों की सभा में पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा। अपने सूफियाना अंदाज से मोदी ने यहां लोगों का दिल जीत लिया। मोदी ने यहां सूफिज्म, नेशनलिज्म और टेररिज्म हर मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे। मोदी ने यहां क्या कुछ कहा, उसे बताने से पहले आपको दिखाते हैं मोदी के मंच पर आते ही कैसे यहां भारत माता की जय का जय जयकार होने लगा। वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, वहां मौजूद दुनिया भर के सूफी स्कॉलर्स ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री का भाषण जैसे जैसे आगे बढ़ा, हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट उतनी तेज होती गई। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सूफीवाद की बात की और कहा कि दुनिया को सूफी संतों ने ही सही रास्ता दिखाया और इस वक्त भी दुनिया को सूफीवाद की सख्त जरूरत है। मोदी ने अपने भाषण में इस्लाम की जमकर तारीफ करते हुए अल्लाह के 99 नामों का जिक्र किया। सूफीज्म इज द वॉइस ऑफ पीस, कोएग्जिस्टेंस, कंपैशन एंड इक्वालिटी, a call to universal brotherhood. At a time when the dark shadow of violence is becoming longer, you are the noor or the light of a hope. It's original from the holy prophet and the fundamental values of Islam, which literally means peace. When we think of the 99 names of Allah, none stands for force and violence. Allah is Rahman and Rahim. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद पर भी तीखा हमला किया, लेकिन साथ ही जोर देकर यह भी कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म या मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। Terrorism divides and destroys us. When terrorism and extremism have become the most destructive force of our times, the message of Sufism has global relevance. Fight against terrorism is not a confrontation against any religion. It cannot be. It is a struggle between the values of humanism and the forces of inhumanity. We must reject and link between terrorism and religion. Those who spread terror in the name of religion are anti-religious.
जिस सधे अंदाज में प्रधानमंत्री ने यहां अपनी बात कही, उससे हर कोई उनका मुरीद हो गया। मोदी के भाषण की हर बात पर तालियां बजी। देश विदेश से आए लोगों ने मोदी की तकरीर को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच सुनी होगी। प्रधानमंत्री ने अव्वल से आखिर तक सारी की सारी जोड़ने वाली बातें की, सूफिया की बातें की, संतों की बातें की, और वो बहुत ही मतलब है कि जिम्मेदारी के साथ पीस है, टॉलरेंस है और यूनिवर्सल ब्रदरहुड है और अनकंडीशनल लव है और दुनिया में दहशत वहशत के माहौल को ख़त्म करने की बात है। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सारी बातें पेश की हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो भी कुछ कहा है तो वो एक मोहब्बत और भाईचारगी के पैगाम के ताल्लुक से, सूफी संतों का जो उनका एक अच्छा उपदेश होता है उसके ताल्लुक से बात की, और मुल्क में या कहीं पर भी किसी जगह भी एक दूसरे से मोहब्बत करने की तालीम के ताल्लुक से वो निचोड़ है इस बात का। जब प्रधानमंत्री जी ने अपने तासुरात शेयर करे तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के दिलों तक बात पहुँचेगी, और ये सिर्फ बयान नहीं थे। मुझे लगता है कि उन्होंने वो इजहार करा है कि वो इसमें प्रैक्टिकली कुछ काम किया जाए। हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के देश में महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया की सरजमी दिल्ली पर जब सूफिज्म की गंगा बही तो लगा मानो मन का सारा मैल बह गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में मजहब की नहीं इंसानियत की बातें हुई। वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद हुआ। नफरत को मोहब्बत से जीतने का पैगाम दिया गया। ऐसे वक्त में जब देश में देशद्रोह और देश प्रेम पर बहस छिड़ी है, भारत माता की जय जैसे मुद्दों पर जुबान काटने और इनाम देने की होड़ मची है, धर्म और संप्रदाय की बात कर सियासी नफे नुकसान का आकलन किया जा रहा है, ऐसे समय में सूफीवाद शायद देश की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रियंका कांडपाल के साथ संदीप सोनवलकर, इंडिया टीवी, दिल्ली। ऐसे वक्त में जब आतंकवाद अपने चरम पर है, हिंदुस्तान की सरजमी से दिल्ली दुनिया को शांति का संदेश दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सूफीवाद की अलग से दुनिया से दूर होगा आतंक और कट्टरवाद का अंधेरा? When we think of the 99 names of Allah, none stands for force and violence. Allah is Rahman and Rahim. क्या सूफीवाद से हारेगा आतंकवाद? नफरत पर कैसे होगी प्यार की जीत? वर्ल्ड सूफी फोरम में चर्चा का यही मुख्य मुद्दा है। ये वो फोरम है जहां सूफी सोच को तरजीह देकर दहशतगर्दी के खात्मे पर बात हो रही है। देश और दुनिया के 200 से ज्यादा सूफी स्कॉलर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया से नफरत और हिंसा का माहौल मिटाकर अमन का पाठ कैसे पढ़ाया जाए। यहाँ आए सूफी संतों का दावा है कि सूफीवाद ही वो एकमात्र रास्ता है जिससे आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती है। भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। आतंकवाद जिससे पूरी दुनिया परेशान है, आतंकवाद का अगर कोई इलाज है तो वो सूफीवाद है। सूफीज्म इज द बेस्ट टैबलॉइड फॉर टेररिज्म। आतंकवाद का मजहब से ताल्लुक है या नहीं, ये बहुत से लोगों ने कह दिया और बहुत से लोगों से आपने सुन लिया कि इस्लाम का आतंकवाद और दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। ये आज़ादी की बात पहली बार मौका है कि उस आतंकवाद का इलाज बताया जा रहा है। आतंकवाद का इलाज सूफीज्म है, आतंकवाद का इलाज प्यार और मोहब्बत है। दिल्ली में 4 दिन तक चलने वाले इस वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस के आयोजन में खास तौर पर चर्चा के 3 बिंदु हैं। पहला, सूफी दर्शन कैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर लगाम लगा सकता है। दूसरा, सूफी दर्शन कैसे मुसलमानों को सांप्रदायिक अलगाव से दूर कर सकता है। और तीसरा, शांति दूत के तौर पर महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। दरअसल मौजूदा दौर में आतंकवाद इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। दुनिया में ISIS का फैलता जाल पूरी दुनिया में चिंता का सबब बना हुआ है। युवाओं को धर्म का वास्ता देकर जिहाद के नाम पर आतंक की आग में झोंका जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कोई भी देश आतंकवाद से अछूता नहीं है, और ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ इस्लाम के नाम पर। यही वजह है कि दिल्ली में हो रहे वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। Schools turned into graveyards of innocence, of prayer gatherings turned into the funeral processions, of call to prayer or adhan drowned by the sound of explosions, of blood on the beaches,
massacres in malls and smoldering cars on streets, of thriving cities around. सूफी संतों को भी इस बात का इल्म है कि इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी का खूनी खेल खेला जा रहा है। बगदादी और हाफिज सईद जैसे लोग जिहाद के नाम पर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए दिल्ली में इकट्ठा सूफी संतों ने भी जोर देकर कहा है कि मजहब का आतंक से कोई संबंध नहीं है और इस्लाम के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना खुद इस्लाम के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। इन धर्मगुरुओं का यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस्लाम फैलाया सूफियों ने, उन्होंने मोहब्बत से दर्स दिया, अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से। लेकिन अब आज अगर बमों के धमाके किए जा रहे हों और इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग हो, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा हो, तो वो मारने वाला चाहे मुसलमान है तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। There is a great university in the world, such as Cambridge University. If there is one of the students failed, that means the whole. This one he represents himself, and he came with his own racial. I am also nothing to do Islam, nothing to do with this person and with his group. इस टेररिज्म को बुनियादी तौर पर इस्लाम से जोड़कर इस्लाम की सूरत को मस्ख करने की जो मकरू कोशिश की गई है, उसका बुनियादी तसव्वुर हम समझते हैं कि ये खुद इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। दरअसल सूफी विद्वानों का मानना है कि मुसलमानों की रहनुमाई करने का दम भरने वालों को इस्लाम की जरा भी समझ नहीं है। भारत माता की जय ना बोलने वाले अससुद्दीन ओवैसी को भी इन विद्वानों ने नसीहत दी और कहा है कि इस्लाम अपने मुल्क से प्यार करने की सीख देता है। ऐसे में भारत के मुसलमान अगर देश की जयकार करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देश के मामले में, धर्म के मामले में उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस इस्लाम से वो बिलोंग करते हैं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद कहा कि अपने देश से मोहब्बत करो। देश की मोहब्बत ये आधा ईमान है। तो हमें देश प्रेम में, ये हमारा मादरे वतनी है, तो मादरे वतनी के बारे में अगर हम जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएगा तो कौन लगाएंगे। कुल मिलाकर भटकों को रास्ते पर लाना और अमन चैन कायम करना दिल्ली में चल रहे सूफी कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है। अहिंसा की धरती से दुनिया को अहिंसा का ये संदेश कितनी दूर तक जाएगा और खुद देश में इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रियंका कांडपाल के साथ संदीप सोनवलकर, इंडिया टीवी, दिल्ली।